नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से एक बहुत दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल के सिपहसालार और भारत रत्न मनीष सिसोदिया कंगाल हो गए हैं। कंगाल वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने मनीष सिसोदिया की तरफ से पूरी तरीके से मुंह फेर लिया है। उनके मुंह फेरने का जो असर है वो ये पड़ा है कि मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से कंगाल हो गए हैं और वो पाई-पाई के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने आज ये बात उस वक्त सामने आई जब आज राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया की जब पेशी हुई तो मनीष सिसोदिया फूट-फूट कर रोने लगे। और उन्होंने रोते गिड़गिड़ाते हुए अदालत के सामने कहा कि उनकी पत्नी के इलाज के लिए उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। कृपया करके उन्होंने माननीय अदालत से जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि उनके जो सीज हुए अकाउंट हैं, कुछ अकाउंट को खोल दिया जाए, उनको सीज सीज करने से उनका जो लॉक है उसको हटा दिया जाए ताकि वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे निकाल सकें और अपनी पत्नी के इलाज का अरेंजमेंट कर सकें। तो ये जो कहानी है ये सारी इसलिए भी सामने आई है क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया कोई चीज नहीं बचे हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी तरीके से उनसे मुंह फेर लिया है और मुंह फेरने के बाद उन्होंने उनकी कोई भी पारिवारिक स्थिति के बारे में कोई खैर खबर नहीं दी है। मनीष सिसोदिया एक समय पे अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास आदमी हुआ करते थे और वो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के। लेकिन मनीष सिसोदिया से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पे मनीष सिसोदिया ने इतने अपराध कर दिए कि आज वो लंबे समय से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और साथ ही जो उनकी जो पत्नी है उनकी बीमारी काफी गंभीर है जिस वजह से उन्हें इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। लेकिन अब क्योंकि मनीष सिसोदिया के जो खाते हैं सभी जो उनके बैंक अकाउंट थे वो सीबीआई ने और ईडी ने सील कर दिए हैं, उन पर लॉक लगा दिया है, इसलिए उनके पास अब पैसा नहीं बचा है और ना ही पार्टी के रूप में कोई मनीष सिसोदिया की मदद कर रहा है। लेकिन क्योंकि बीमारी तो बीमारी है और बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनकी पत्नी, इसलिए उनको हर महीने या हर रोज बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और जब मनीष सिसोदिया के सामने जेल में बैठे हुए मनीष सिसोदिया के सामने जब ये स्थिति सामने आई तो वो काफी गंभीर हो गए और अदालत में आते ही वो रोने लगे। तो जिस तरीके से भावुक होकर वो रोए, अदालत ने काफी सोच विचार किया और ईडी और सीबीआई की जिन लोगों के साथ उनकी वो पार्टी है उनसे बात करने के लिए, उनके वकील से बात करने के लिए आगे एक हलफनामा मांगा कि इनसे बात की जाए कि सचमुच मनीष सिसोदिया को क्या पैसों की जरूरत है या किस तरीके से उनको पैसों की जो उनकी जरूरत है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये जो एक पूरा जो कवायद है ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इतना ही प्यार करती थी तो उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार को का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास ही होनी चाहिए थी। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने सिवाय बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मनीष सिसोदिया के लिए कुछ नहीं किया। जबकि ऐसा होता है कि जब भी कोई साथी, कोई संगी, कोई इस तरीके के चीजों में अगर फंसता है तो उनके साथ साथ उनके परिवार का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी के सगे नहीं है और अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने के पीछे खुद मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाने के पीछे खुद अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनके परिवार का ध्यान रखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आज मनीष सिसोदिया अकेले पड़ गए हैं। वही हाल सत्येंद्र जैन का भी है, लेकिन क्योंकि सत्येंद्र जैन ने काफी पैसा कमाया था और काफी पैसा उन्होंने अपने रिश्तेदारों में भी बंटवा दिया था, इसलिए सत्येंद्र जैन को अभी ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है। हालांकि
केजरीवाल एंड कंपनी उनको पूछ नहीं रही है, उनसे सिर्फ बाहर आने पे इसलिए गले मिलने की कोशिश करते हैं, गले मिलके फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों को भेजते हैं और मीडिया में लीक करते हैं ऐसे फोटोग्राफ्स को, ताकि उन्हें ये लगे कि सब एकजुट है। एक समय पे मनीष सिसोदिया ने समाज के लिए और खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया था कि वो अपने आप को देश का एक दूसरा चाचा नेहरू समझने लगे थे और उन्हें लगता था कि केजरीवाल उनके अलावा किसी और को कुछ नहीं समझते। लेकिन उन्हें ऐसा भनक भी नहीं लगी पूरे टाइम में कि केजरीवाल खुद उनकी कब्र खोद रहे थे चुपके से उनकी पीठ के पीछे। और ये जो कब्र खुद के सामने आई, ये उस वक्त आई जिस वक्त शराब घोटाले की सारी फाइलें लीक हो गई। और शराब घोटाला जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सामने आया, उसने पूरे मनीष सिसोदिया के पूरे कामों की, काले कारनामों की पोल खोल के रख दी। अब क्या हुआ कि इस सब के बाद तुरंत ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गई और मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ काफी गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी है, क्योंकि सत्येंद्र जैन हवाला के जरिए जिस तरीके का पैसा इधर से उधर कर रहे थे, और क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने उनके थ्रू दुबई के अंदर केजरीवाल के लिए 2 अपार्टमेंट भी खरीदे थे। यानी कि जो प्रॉपर्टी का पूरा काम था वो सत्येंद्र जैन ठिकाने लगा रहे थे पूरी प्रॉपर्टी के और पैसे को, जिस तरीके से सारा हो रहा था। उधर जो शराब नीति को बदलने से जो पैसा आया था वो सारा मनीष सिसोदिया ने ठिकाने लगाया था। 100 करोड़ से ऊपर जो है नीति सिर्फ चेंज करने के लिए दिया गया था, जिसका इस्तेमाल गोवा के अंदर हुआ। तो वो सारी उसमें पूरा केस, उसमें मनीष सिसोदिया फंसे। मनीष सिसोदिया अभी तक जेल के अंदर है, और लेकिन अपने आप को तब भी वो और इसके अलावा केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया लगातार कट्टर ईमानदार, कट्टर भगत सिंह की औलाद और ये न जाने क्या क्या कैसे कैसे अनर्गल बयान देते रहे। लेकिन क्योंकि बयान केजरीवाल के थ्रू उनसे दिलवाए जा रहे थे, और जो जो जांच एजेंसियां थी उनको चिढ़ाया जा रहा था ये कह के कि हम तो कट्टर ईमानदार है, आप जांच कर लीजिए। लेकिन जब जांच की गई तो जितना डेटा डिलीट किया गया था, जो मोबाइल तोड़े गए थे, जो 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 हार्ड डिस्क जो होती है वो जितनी खत्म की गई थी, वो सारी एक तरीके से सीबीआई और ईडी ने दोबारा से उनको साइबर स्पेस से उनको बरामद कर लिया। तो वो सारे जो सबूत थे, वो पूरी चीजें थी, वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ गई। लेकिन सत्येंद्र जैन के पीछे और भी पूरा परिवार भी खड़ा है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया को एक तरीके से केजरीवाल ने तबाह कर दिया है, और उस तबाही के पीछे खुद केजरीवाल एंड कंपनी है, उनको बर्फ में लगा दिया गया है। उनकी जगह आतिशी मारिलिनो, जो कि बुरी तरीके से मनीष सिसोदिया को हटवाने के लिए काफी दिन से चालें चल रही थी और बुरी तरीके से वो साजिश रच रही थी, उसमें कामयाब। आतिशी के आने के बाद जिस तरीके से आतिशी हर जगह दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, उससे ये काम ये किया जा रहा है कि जितने मनीष सिसोदिया के जो फुटप्रिंट्स थे वो सारे मिटाए जा रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के अंदर फिलहाल मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है और उनके अवशेष भी ठिकाने लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन जो बुरा हो रहा है, जो गलत है, वो गलत है कि मनीष सिसोदिया की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि एक आदमी जो चाहे कुछ भी था, किसी पार्टी का वफादार था, किसी आदमी का वफादार था, जिसने उसको पूरी बचाने की कोशिश किया, उसके साथ काम किया आंदोलन से लेके अब तक, और वो आज अकेला जेल के अंदर सड़ रहा है। तो ये सारी कवायद है। जेल में बंद होने के पीछे उनकी पत्नी अकेली घर पर हैं, जिनका ख्याल कोई रखने वाला नहीं है, और उनकी बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है और लंबी है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जिस तरीके से आज पाई पाई के लिए तरस रहे हैं, और केजरीवाल
एंड कंपनी उनका कोई ध्यान रख नहीं रही है, तो उससे ये भी खुलासा होता है कि जो आदमी अपने ही एक साथी और उसके परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो वो पूरे देश या दिल्ली के लोगों का ध्यान कैसे रखेगा। आपने अभी यमुना वाले कांड में भी देखा होगा, जिसको ये प्रायोजित बाढ़ बता रहे थे, गलती अपनी थी। और ठीकरा जो है केंद्र सरकार पर फोड़ रहे थे। बैराज इन्होंने नहीं खोले, यमुना सफाई इन्होंने नहीं कराई, नालों की सफाई इन्होंने नहीं कराई, और ठीकरा फोड़ रहे थे केंद्र सरकार पे। तो ये इसी तरीके के जो धूर्त लोग हैं, धूर्त मंडली है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है। इसके सभी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जब तक उनके साथ है वो अपना है, जिस दिन वो साथ नहीं हुआ उसको ठिकाने लगा दिया गया, और अपने ही लोगों के खिलाफ ये चीजें बना के केजरीवाल रखता है, और वक्त आने पर उसको इस तरीके से साफ करता है कि सारा उसको ये भी एक हाथ से करता है तो दूसरे हाथ को ये भी पता नहीं लग पाता कि हवा आई किधर से थी। तो मनीष सिसोदिया के साथ भी यही हुआ है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से अदालत में गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो उनके केजरीवाल के पास जितना पैसा है, जितना उन्होंने शीश महल में लगाया, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने जो है मैडम सीएम का चोला ओढ़ के अपने बाथरूम और उसमें भी लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के पत्थर लगवा लिए, 5 लाख का कमोड लगवाया। तो क्या मनीष सिसोदिया के लिए पत्नी की इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए थे, तो क्या दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों में मनीष सिसोदिया की पत्नी का इलाज नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर सत्येंद्र जैन का होना चाहिए था, तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में इलाज कराना था ना सत्येंद्र जैन का। सर्जरी अपोलो में हो रही है, इलाज कहीं और हो रहा है। मतलब वो जो सारा जितना झूठ था वो खुल के अब सामने आ चुका है कि केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से राजनीति के लिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से वो झूठ बोल के लोगों को बरगलाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट के, सौदा बांटकर। ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार है, बकवास है। आज शायद मनीष सिसोदिया रोते हुए ये भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने कितने धूर्त इंसानों से दोस्ती की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो लंबे समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। दिल्ली का कोई पूर्व मिनिस्टर, पूर्व मंत्री इस तरीके से अदालत के अंदर पाई पाई के लिए रोता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आप समझिए केजरीवाल किस टाइप का धूर्त इंसान है, और उसके जो मंडली है वो उनसे भी ज्यादा चांडाल टाइप के हैं। इसलिए आगे से आपको ध्यान रखना होगा, दिल्ली की जनता को इसी बात से सोचना होगा कि जो आदमी अपने ही साथी का ध्यान नहीं रखता, जो उसी के कर्मों के कारण जेल के अंदर पड़ा है, तो आज मनीष सिसोदिया को अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पत्नी के इलाज के लिए इस तरीके से अदालत के अंदर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोना पड़ रहा है। आप समझिए मामला कितना गंभीर है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।